क्यों हत्या कर दिया है तुम? क्या नाम है तुम्हारा? आनंद कुमार। जोर से बोलो। आनंद कुमार। क्या मामला था? पहला काहे मारे हो? क्या दिक्कत? क्या परेशानी था उनसे बताइए। परेशानी कुछ वही बात में हमेशा गाड़ी से बात करता था। जब खाली फोटो ले लीजिए। अच्छा अच्छा, वहाँ तो आपको गाली दे दिया था क्या? नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है। दरभंगा के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के खासकर जो चंदन पट्टी में हुए हत्याकांड मामले में इसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें सोनू पासवान नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि गिरफ्तार करने के बाद जो पूछताछ हुई उसमें सोनू ने अपने किए हुए जुर्म को कबूल कर लिया है और सोनू ने कहा है कि मेरी मां को गाली दिया गया था, मुझे मारा गया था। साथ ही बताया है कि जो लगभग 6 से साढ़े 6 हज़ार रुपये कुछ बकाया था, इस तरह की बातें सामने आ रही है। जो सदर के डीएसपी हैं राजीव कुमार और एपीएम थाना प्रभारी संजीत कुमार, तमाम पुलिसकर्मियों ने दिन रात काम करते हुए फेकला थाना के जो लोग आए थे या फिर पतोर थाना के जो लोग आए थे, तमाम लोग इंस्पेक्टर जो हैं सदर के, वो यहाँ पर तमाम लोगों ने बेहतर काम करते हुए इस सोनू पासवान नाम के अपराधी को, इस पागल अपराधी को, सनकी अपराधी को, जो इस तरह का जघन्य अपराध किया। सर, प्रेस वार्ता बुलाए हैं सर, बताएं क्या जानकारी प्राप्त हुई है? जैसा कि आप लोगों को सूचना है कि कल एपीएम थाना क्षेत्र में चंदन पट्टी के नज़दीक यामाहा के शोरूम में एक व्यक्ति पर हमला हुआ और उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। उस संबंध में जो है कि हम लोग पुलिस वहाँ तुरंत पहुंची। छानबीन के क्रम में जो तथ्य सामने आए वो ऐसे थे कि वहाँ पे यामाहा शोरूम में जो एज ए मैनेजर जो काम कर रहे थे फैज अहमद साहब, और वहीं पे पहले एक और व्यक्ति जिसका नाम सानू पासवान है, वो काम करते थे। इन आपस में इन दोनों की अनबन थी। जो यामाहा के शोरूम के जो मालिक थे, उन्होंने ये सानू पासवान को किसी कारणवश मैनेजर साहब के कहने पे उनको बाहर निकाला। इस चीज़ से वो लड़का जो है खुन्नस खाए हुए था। उसके अलावा और भी कुछ आपसी लोग का विवाद था, जिस कारण से वो जान पहचान का था। एजेंसी में गया तो इन्होंने भी नहीं रोका उसे, तो वहाँ पे मोटरसाइकिल का जो शॉकर होता है उसको लेके उसने एकाएक उन पर हमला कर दिया। हमला जो है कि अचानक और बहुत ही जोरदार था, जिससे 1-2-3 प्रहार पे उनकी मृत्यु वहीं हो गई। फिर वो वहाँ से भाग गया, उन्हीं की स्कूटी लेके वो वहाँ से भागा था। फिर हम लोगों ने, पुलिस ने त्वरित एक टीम का गठन किया गया, डीआईओ, थाना एपीएम और अन्य लोगों के साथ मिलकर छापेमारी शुरू की गई और जो अभियुक्त है उसको पकड़ लिया गया है। जो उनकी स्कूटी थी वही बरामद कर ली गई है। जिस लोहे के रॉड और कैंची से उसने हमला किया था वो भी बरामद हो गया है और उसको, जो अभियुक्त है, उसको हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। कहाँ से बरामद किया गया? घटनास्थल पे ही रॉड और कैंची वहीं था, वहीं पे उसने वार किया और वहीं पे छोड़ के उसको स्कूटी उनको लेके भाग गया था। स्कूटी और लड़के को हम लोगों ने, जो अपराधी है, उनको हम लोगों ने उनके घर के पास से हम लोगों ने उन्हें पकड़ा। फिर उसके निशानदेही के आधार पर स्कूटी हम लोगों ने बरामद किया और उन्हें अपने सिक्योरिटी बयान में भी यही चीज़ बताया है कि आपसी विवाद में उनको खुन्नस था और वो समय का तलाश कर रहा था, मौके की तलाश कर रहा था। जैसे ही उसको मौका मिला और जो भी हाथ में उसको मिले हथियार, उससे उन पर उन्होंने हमला किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ कैसे पूछ रहे थे? वो वहाँ पहले से भी काम करते थे और आना जाना रहता था, कुछ पैसे को भी लेन देन थी उनकी, तो इसलिए जो ये फैज साहब थे उन्होंने रोका भी नहीं होगा और वहाँ जाके वो काम भी करता था। 2-3 महीने पहले वहाँ से हटा था, बीच बीच में आते जाते रहता। सर, घटना के दिन जो कातिल है सोनू पासवान, वो कितने घंटे से वहाँ रह कर रहा था या वहाँ बैठा था या कितने घंटे से था? कोई रेकी की बात ऐसी नहीं आई, वो आते जाते रहते थे। एक और वहाँ पे जो मैकेनिक है उसने बताया कि वो 1 घंटा पहले से वहाँ गया था और कुछ काम कर रहा था। फिर उसने मोटरसाइकिल शॉकर जो पुराने थे उसकी कुछ मांग की कि अगर ये आप हमको दे दें, तो इन्होंने मना कर दिया। लेकिन उसको खुन्नस पहले से थी, उसने जो अपने स्वीकृति बयान में बताया है, स्वीकार किया है कि खुन्नस पहले से था, उसको गुस्सा था और जैसे ही उसके हाथ में वो शॉकर मिला उसने उससे उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तमाम सीसीटीवी में कैद हो गया है सर, क्या कुछ लग रहा है देखने से इस तरह से काफी बेरहमी से घटना को अंजाम? बिल्कुल, ये जो घटना को अंजाम दिया गया है वो अमानवीय है। ये समाज के लिए एक सोचने का विषय वस्तु है कि लोगों के मन में इतने आक्रोश कैसे रहते हैं एक दूसरे के लिए।
लेकिन घटना का कारण वही है और सीसीटीवी में भी नजर जो आया और घटना का कारण जो उसने बताया या एजेंसी के मालिक और उन जो कर्मी थे आसपास के लोगों ने, तो सीसीटीवी में भी वही चीजें नजर आ रही हैं जो घटना का कारण बताया जा रहा है। पूछताछ में कुछ ऐसा बताया जिस तरह का क्रोध झलक रहा है सीसीटीवी में। उस वक्त वो बताया कि मैं बहुत गुस्से में था और पहले से ही उसका मानसिकता बनी हुई थी कि मैं इनके ऊपर हमला करूंगा और इनको मैं मार डालूंगा। आपराधिक इतिहास भी है कुछ उसका। अभी तक हम लोग उसको अनुसंधान कर रहे हैं, ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया है, जैसे आएगा। घटना के समय कोई और स्टाफ भी थे वहाँ पे? घटना के समय एक और मैकेनिक था जो काम कर रहा था, उसी ने वन डायल पे फोन भी किया, अगल बगल के लोगों को बताया, जिसमें लोग दौड़ के आए। तब तक जो मृतक है उनके स्कूटी को लेके अपराधी भाग चुका है। नशे में भी था? नहीं, अभी तक नशे की संपुष्टि नहीं हुई है, बाकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। इस घटना में और कोई भी शामिल है? अभी तक तो ऐसा कोई नाम नहीं आया है, जो सीसीटीवी में भी नजर आया वो नहीं आया है और मुख्य अपराधी यही है और ये पकड़े जा चुके हैं, इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। शोरूम में किस पोस्ट पे था, मैकेनिक था या फिर और क्या? अभी ये किसी पोस्ट पे काम नहीं कर रहे थे, पहले काम कर रहे थे, वहां से निकाल दिए गए। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तार कर लिया जाएगा? कार्रवाई हो गई है। सर शोरू पासवान जो है पूर्व में अगर उसके साथ विवाद हुआ था तो ज्यादा विवाद हुआ था या हल्का? नहीं, ये चीजें नहीं, वापसी विवाद था जिसके लिए जो आप पूछ रहे हैं वो अलग विषय वस्तु है। ऐसा कोई विवाद नहीं था जिसके लिए वो लोग सार्वजनिक रूप से लोगों के पास जाए। ये लोग का आपस का खुन्नस था, चूंकि उसके कार्यविधि में कोई कमी रही होगी, इन्होंने उसकी सूचना दी होगी, जाहिर सी बात है उस सूचना को लेकर इसके मन में खुन्नस था, इसको लेकर उसने ऐसा घटना अंजाम दिया। थैंक यू। बार बार बोल रहे हैं तो